नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। यूजीसी के नए इक्विटी नियमों की वजह से देश भर में बवाल मचा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र इसको लेकर के चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। जो छात्र चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं। छात्र इस बार सड़कों पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया और कैंपस के अंदर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद अनुसूचित जात, जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। हालांकि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर यूजीसी की मान्यता रद्द करने और फंडिंग रोकने जैसे सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन नियमों का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के भीतर ही अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सामान्य वर्ग से जुड़े कई संगठन इसको लेकर के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इन्हीं संगठनों में से एक है करनी सेना। करनी सेना परिवार भी इसको लेकर के विरोध कर रहा है और आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे करनी सेना परिवार के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर से। हमारे साथ मौजूद हैं करनी सेना परिवार के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जी। जीवन सिंह जी, आपका एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, नमस्कार सभी को। तो जीवन सिंह जी, मेरा पहला सवाल है कि यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं इस पर करनी सेना का स्टैंड क्या है? मेरा तो बस इतना कहना है कि क्या सामान्य वर्ग में पैदा होना अपराधी माना जाएगा? जो भी सामान्य वर्ग में पैदा होता है उसको सीधे ही यूजीसी के जो कानून है उसके तहत उसको अपराधी मान लिया जाता है। समानता के नाम पर हमारे साथ जो असमानता हो रही है उसका जवाबदार कौन है? क्या हमारे संरक्षण की कोई भी पार्टी या कोई दल या कोई नेता जवाबदारी लेगा कि यदि हमारा व्यक्ति निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो क्या उसको उसका पक्ष रखने का अधिकार है? जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था है सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है तो वो व्यक्ति अपराधी हो सकता है, उसका समाज या उसकी कास्ट अपराधी नहीं होती है। वैसे ही इनको नियम बनाने चाहिए कि जो अपराधी उस पर ठोस कार्रवाई हो, पर जो अपराधी नहीं हो वो अपना पक्ष भी रख पाए और अपने लिए भी न्याय मांग पाए। हम चाहते हैं कि सभी को समानता मिले, सभी साथ में बैठ के पढ़ाई करें, सभी किसी भी व्यक्ति में कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं हो। पर क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है कि यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो अपना पक्ष भी नहीं रख पाएगा और सीधे उसको दोषी मान लिया जाएगा? हम तो चाहते हैं कि हमारी भी मतलब जो हमारे साथ असमानता हो रही है हमको भी समानता का अधिकार मिले। जो हमारे मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो अधिकार का संरक्षण हो। ये सरकार ऐसे नियम बनाती तो हम उसका समर्थन करते, उसका स्वागत करते। पर कहीं ना कहीं जो बटेंगे और कटेंगे के नारे देते हैं वो कहीं ना कहीं आज जातिगत व्यवस्था में लोगों को बांट रहे हैं और हम बांटने किसी को देंगे नहीं। ये देश सबका है और इसमें सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो अब करनी सेना परिवार का आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आप कोई आंदोलन करने वाले हैं या क्या है आपकी आगे की रणनीति? जी, संगठनों से मिलकर बात कर रहे हैं। लगातार कई संगठनों से हमारी बात भी हुई है, जितने भी स्वर्ण समाज के संगठन हैं। और हम तो ओबीसी और एसटी/एससी के भाइयों से भी यही निवेदन कर रहे हैं कि क्या आपके साथ असमानता होती है, आपके साथ कोई भेदभाव होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। पर क्या हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? ये सत्य और न्याय की लड़ाई है। हम भी तो हमारे अधिकार मांग रहे हैं कि हमें भी संरक्षण मिले। हमारे साथ कोई असमानता हो तो उसमें भी आप खुल के हमारे साथ आए और उसके लिए भी कानून बने। तो हम जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जो भी सब वरिष्ठ जन मिलके जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं और जल्द से जल्द हम तो यही चाहेंगे, हमारे समाज के संगठनों से यही मांग करेंगे कि आपके सहयोग में हमेशा खड़े हैं। जैसे जिस प्रकार से आदेश होगा हम उपस्थित होंगे। पर हमें एक बार सबको मिलकर दिल्ली घेरना चाहिए ताकि हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम ये लड़ पाए ये लड़ाई। तो ये आंदोलन का कोई रूपरेखा तैयार है? कब होगा? कितने लोग आएंगे? कुछ अभी तो ऐसी है कि हर एक व्यक्ति अपने घर से निकल के आएगा, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों की लड़ाई में कभी भी निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिन जिन को लग रहा है कि हमारे अधिकार खतरे में है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो सभी वहां पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे भी सही और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के सरकारों को ये बताएंगे, विधायक सांसदों को ये बताएंगे कि हमारे बिना भी आपका अस्तित्व खतरे में। तो ये एक और सवाल ये है कि करनी सेना को किन किन संगठनों का समर्थन प्राप्त है? आपने कहाँ किन संगठनों से बात की है? सारे ही स्वर्ण समाज के संगठनों से बात कर रहे हैं और जितने भी दूसरे भी संगठन हैं, चाहे वो एससी के हो, एसटी को, ओबीसी के, उनसे भी एक बार वार्तालाप जरूर करेंगे और सबको एक साथ बुलाएंगे और हमारे लिए न्याय मांगने के लिए उनसे भी बात करेंगे कि हमको भी न्याय मिलना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में जैसे देखने को मिल रहा है फिलहाल इस वक्त कि कई जगह से बीजेपी के जो नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी खबर एक आई है बरेली से, वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में अभी इस तरह की कोई हलचल दिख नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जी अब हम जागरूकता लाएंगे लोगों तक। अभी तक तो इसका सही अर्थ भी पता नहीं है, न ही ये कानून शांतिपूर्ण तरीके से ला के इसको पेश करके इनने लागू कर दिया है, पर लोगों तक अभी तक इसकी जागरूकता नहीं है। हम जागरूकता फैलाएंगे और जो हमारे साथ शोषण हो रहा है हमारे शोषण को बयां करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या और किसी दल में हो, सारे लोग अपनी पार्टियों से इस्तीफा देंगे और इस लड़ाई में शामिल होंगे। और हम मांग आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी जो पदाधिकारी है स्वर्ण समाज के हैं वो इस्तीफा दे और अपना रुख स्पष्ट करें। हालांकि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि इस पूरे जो ये नियम है, यूजीसी का जो नियम है, इस पे सरकार हो सकता है कि रोल बैक भी कर ले। अगर रोल बैक नहीं करती है जी तो हम तो आंदोलन के लिए तैयार ही हैं और आंदोलन करेंगे। और इस बार जिस पार्टी को बनाने में हमारे पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करी है, उसको समाप्त करने के लिए भी हम खून पसीना बहाएंगे और दिन रात मेहनत करके इनको घर, यदि इनने यूसीजी का जो कानून है वो वापस नहीं लिया तो हम भाजपा को वापस कर देंगे। अब चलिए एक और यूजीसी से अलग झंडे लगे हैं, वो झंडे उतरेंगे और उसकी जगह खाली भगवा ध्वज लगेगा और इनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। अब एक और सवाल हम यूजीसी से अलग पूछ लेते हैं आपसे, प्रयागराज से, जहाँ पे जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं वहाँ पे वो धरने पे बैठे, एक तरह से विरोध में बैठे हुए हैं। और आपने कुछ वीडियो भी आया था, कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें देखा होगा आपने कि पुलिस की तरफ से जो बटुक है उनकी चोटी पकड़ के और पिटाई हुई। इस पे करणी सेना का क्या रुख है? हम तो हमेशा से हमारे धर्म गुरुओं के साथ है। शंकराचार्य जी हमारे धर्म के गुरु है। उनको ही हम पूछते हैं, भगवान के बाद किसी को पूछते तो गुरु को पूछते हैं। और उन गुरुओं के लिए हम हर प्रकार का संघर्ष करेंगे और उनके साथ है। और जिस प्रकार से पुलिस ने हमारे धर्म गुरु के ऊपर लाठियां बरसाई है उसको हम भूलेंगे नहीं और इनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। और उनके जो ऊपर लाठियां बरसी है, जो छोटे छोटे धर्म, जो हमारे गुरु के साथ जो छोटे छोटे उनके शिष्य थे, उनको आपने देखा होगा किस प्रकार से चोटियां घींच घींच कर हमारे धर्म पे आघात किया है। हम जो धर्म पे आघात करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे शंकराचार्य जी के साथ है और पूरी जितनी भी हमारी सेना है वो भी सब धर्म को मानती है, वो सभी शंकराचार्य जी के साथ है और हम उनके साथ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम उनसे मुलाकात करने भी जाएंगे और उनको हमारा समर्थन देके आएंगे। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे करणी सेना परिवार के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जी। ये यूजीसी का जो नया नियम है उसके खिलाफ करणी सेना आंदोलन की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी ही इसको लेकर के ये लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे। आपका एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।